ये पापा, ये आपने, ये सब क्या है पापा? दहेज है बेटा। चंदू भाई आए थे ना कुछ दिन पहले, उन्होंने कहा हमें इतना दहेज तो चाहिए ही चाहिए। क्या? अरे मजाक कर रहा हूँ बेटा, ये सब तेरी सगाई और शादी के लिए। तैयारियां तो शुरू करनी पड़ेगी ना। हाँ। वैसे पापा, गहने तो बहुत अच्छे हैं। है ना? ये सब मेरी पसंद के हैं, तेरी पसंद के तू अलग से खरीदना। पापा, ये सूटकेस किस लिए? क्यों? तू ये सारा सामान तू अमेरिका किस में लेके जाएगी? अमेरिका? हाँ। पापा, अमेरिका तो चंदू अंकल और पुष्पा आंटी जा रहे हैं ना? हाँ, लेकिन मैंने उन्हें ये सलाह दी है कि क्यों ना हम सब वहां सेटल हो जाए। मतलब पहले चंदू भाई, पुष्पा भाभी और पिनाकिन, हाँ हाँ तुम भी, और बाद में कुछ साल बाद मैं और सुधा भी वहां आ जाएंगे। पिनाकिन को मैं यहाँ से भी अच्छी जॉब दिला सकता हूँ। पर पापा, पीनू तो यहाँ रहना चाहता है। नहीं नहीं, इस विषय पे उन लोग अभी तक सिर्फ चर्चा कर रहे हैं। तुम एक काम करो, तुम चंदू भाई से पूछ लेना, वो तुम्हें सब समझा देंगे। और हम तो विदाई के वक्त भी तुझे यही सीख देंगे बेटा, कि बेटा पति के नक्शे कदम पर चलना है ना सुधा? आज भी बाई नहीं आई। नन्नू तुम बोलो। पापा, अगर पीनू अमेरिका जाना चाहता है तो मैं भी उसके साथ जाऊंगी। मुझे उसके साथ रहना है। वाह बेटा वाह, मुझे गर्व है तुम पर, तुम्हारे प्यार पर और मेरी हार पर। तुम दोनों का प्यार सचमुच एक मिसाल है बेटा। वाह। थैंक यू पापा। जसबैन, ये धागा सुई में जाएगा या नहीं? एक गया। धागे की तो किस्मत में ही लिखा है सुई के पीछे जाना। जसबैन, अगर सुई दो हो तो धागा किसके पीछे भागे? जहां तक हो सकता है धागा हर सुई के साथ थोड़ा थोड़ा बंटता है। हाँ, लेकिन जब ये नौबत आए कि वो बंट नहीं सकता, तब तो उसी को तय करना पड़ेगा ना कि वो किसके पीछे जाए। जसुबेन, पापा, जसुबेन, आपने मुझे कहा था ना कि मैं आज कोई ना कोई सोल्यूशन लेकर ही आऊं। तो मेरी मैम ने जो बताया ना, उसके हिसाब से एक वोट अमेरिका को और एक वोट। अरे, बीच में ये वोट कहाँ से आया? वो सब मैं आपको बाद में बताऊंगा। अभी मुझे नंदिनी से मिलने जाना है। नंदिनी का फैसला ही मुझे मेरा फैसला लेने में मदद करेगा। हाँ, लेकिन तू तो कह रहा था कि तेरी बॉस। उन्होंने मदद की जसुबेन, लेकिन मेरा अमेरिका जाना ना जाना अब सब कुछ नंदिनी पर ही डिपेंड करता है। मैं जल्दी से चेंज करके आता हूँ। हाँ? अरे, अब चेंज करने में समय बर्बाद मत कर। ये दे। मैं ऐसे ही जाऊँ? हाँ हाँ, जा बेटा। ओके। जय सोमनाथ जसुबेन, जय सोमनाथ पापा। जय सोमनाथ बेटा। सुधा, सुधा देखो कौन आया है। लो, क्या बोल रहे हैं? पिनाकिन है ये। बराबर है, आधे घंटे से कुछ नया नहीं आया था। आओ आओ बेटा, आओ बेटा। बैठो। कैसे हो पिनाकिन? जी मैं ठीक हूँ आंटी। हाँ। क्या? हाँ हाँ। नहीं, मैं ठीक हूँ। हाँ हाँ। मैं ठीक हूँ। हाँ हाँ, ऐसा नहीं कहते बेटा। हाँ हाँ, मैं ठीक हूँ ऐसा कहते हैं, और फिर सामने वाले। आंटी, नंदिनी को बुलाएंगे, मुझे उसे बहुत जरूरी बात करनी है। अच्छा, नंदिनी। हे भगवान, आजकल बुखार, गला। सुधा, ये तुमसे नहीं पूछने वाला कि तुम्हारी तबीयत कैसी है, इसलिए बुखार, गला, ये सब करना बंद करो, समझी? नन्नू।
ओह, इसे बंद कराया तो तुम दोनों शुरू हो गए। अरे तुम्हारा वो कुछ कुछ प्यार बाद में करना, और शर्माना वरमाना भी बाद में। पिनाकिन बेटा, तुमने स्टोर से फोन करके मुझे जो बताया था वो नंदिनी को भी बताओ। हाँ हाँ? नन्नू, मुझे तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है। मतलब हमारी जिंदगी का, हमारे फ्यूचर का सवाल है। मतलब सब कुछ तुम पर डिपेंड करता है। ओ, मुद्दे की बात पर आओ ना बेटा। हाँ अच्छा चलो, मैं ही बताता हूँ। नंदिनी बेटा, पिनाकिन इस दुविधा में है कि वो अपना करियर इस देश में बनाए या अति उत्तम अमेरिका में, है? हाँ नन्नू, तुम जहाँ रहोगी ना, मैं वहीं रहूंगा। पीनू, इतना बड़ा फैसला तो मैं... तुम्हें ही करना है बेटा, तुम दोनों की जिंदगी का सवाल है। हाँ अच्छा चलो, तुम सोचो, तब तक पिनाकिन आओ, मैं तुम्हें कुछ दिखाता हूँ। आओ। तुम्हारे अमेरिका के होने वाले पड़ोसी भानुभाई पटेल ने तुम्हारे वहां के घर की, आसपास के सुंदर रास्तों की और सुंदर नजारों की फोटोज भेजी हैं। ये देखो, वाह, ये है तुम्हारा घर। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा अंकल। देखो नन्नू, इट्स अ ड्रीम हाउस, है ना? ये बाहर का नजारा, वाह अंकल। और ये रहा गार्डन। मस्त है ना? हाँ पानी डालने की जरूरत ही नहीं है, अपने टाइम पे ऑटोमेटिक फव्वारे शुरू हो जाते हैं। पानी से अच्छा याद आया, सुधा, हमारे यहाँ तो आज पानी नहीं आया होगा ना? हाँ, मैंने मुंह धोने के लिए नल खोला, तब ऐसी आवाज 15 मिनट तक आई। तभी मुझे डाउट गया, आज पानी नहीं आएगा। सुधा, 15 मिनट राह देखने की क्या जरूरत थी? 1 मिनट में तुम्हें समझ में आ जाना चाहिए था। कमाल है तू। यहाँ पानी का बहुत प्रॉब्लम है सुधा, टंकी बिठानी पड़ेगी हमें। पिनाकिन बेटा, देखो ना, और भी फोटोग्राफ्स हैं। अमेरिका में एक सुख है, पानी 24 घंटे मिलता है। क्या कहते हो बेटा? हाँ, और वहाँ तो पानी इतना साफ आता है कि डायरेक्ट नल से ग्लास भरकर पी सकते हैं। अच्छा, हाँ सुना सुना सुना, कितना सफाई पसंद देश है। भाई तुम लोगों का तो जो भी फैसला हो, मैंने तो तय कर लिया है कि कुछ साल बाद मैं तो अमेरिका में सेटल हो जाऊंगा। डॉक्टर ने भी मुझसे कहा है कि मैं यहाँ रहा तो मेरा अस्थमा बढ़ सकता है। आपको अस्थमा कब से है? हाँ? अभी अभी हुआ है। हाँ? वो मैं तुम लोगों को बताना नहीं चाह रहा था, ऐसे ही मुंह से निकल गया। लेकिन फिक्र मत करो, डॉक्टर ने मुझसे कहा है कि अमेरिका की साफ और स्वास्थ्यवर्धक हवा मिलेगी तो सब ठीक हो जाएगा। और भानुभाई ने भी मुझसे कहा कि मैं वहां अपनी फरसान की दुकान खोल दूं। अच्छा, अमेरिकन में बहुत क्रेज है फरसान का। हमारे डबल मरी गाठिया पूरे फिलाडेल्फिया में फेमस हो जाएंगे। हाँ नन्नू, ये देखो। अरे बेटा, इसमें सब कुछ देखने जैसा है। एक काम करो, ये एल्बम घर ले जाओ और घर जाकर जस्सू बहन, चंदू भाई और पुष्पा भाभी को भी बताना। हाँ? और नन्नू बेटा, क्या सोचा तुमने? पिनाकिन कब से राह देख रहा है तुम्हारे जवाब का। हाँ पीनू, तुम्हें ऐतराज ना हो तो... नहीं नहीं, मुझे किसी भी बात पे एतराज नहीं है। तुम बताओ ना, क्या सोचा तुमने? बोलो बेटा। पीनू, तुम ये मत सोचना कि मैं ये इसलिए कह रही हूँ क्योंकि... वजह बाद में बताना नन्नू बेटा, पहले फैसला तो बताओ। देखो, इन लोगों को वीजा की तैयारियां करनी है, सगाई की तैयारियां करनी है, और 1-1.5 महीने में तो ये लोग निकल जाएंगे अमेरिका। हाँ जल्दी बोलो बेटा। पीनू, मुझे अमेरिका जाना है। यस यस, मतलब मेरी तरफ से परमिशन है। यस, यू कैन गो। अंकल, मैं नन्नू को लेके घर... हाँ हाँ, अपने घर ले जाना चाहते हो ना? ये खुशखबरी सबको साथ में सुनाने के लिए। हाँ ले जाओ ले जाओ, और सुनो, ये एल्बम भी ले जाना और दिखाना सबको। हाँ? जी। जाओ बेटा, जाओ जाओ, चलो नन्नू। हाँ, थैंक यू भगवान, थैंक यू।
अब ये लोग सगाई की तैयारियां करेंगे और मुझे आएगा हार्ट अटैक। सगाई कैंसिल। नन्नू भी यहीं रहेगी और पिनाकिन 1 साल तक अमेरिका से वापस नहीं आ पाएगा। और इस 1 साल में मैं नन्नू के दिमाग से पिनाकिन को मिटा दूंगा। आपको अस्थमा? नहीं है, पर तेरी वजह से हो जाएगा। आप भी ना। हे भगवान। हाँ नारायणा, कुछ ना कुछ तो जरूर हो गया है पुरुषोत्तम भाई के घर। जसुबेन, इनू बेबी नहीं आया अभी तक। अरे कुछ नहीं हुआ होगा, तू परेशान मत हो, अभी आ जाएगा। क्या फैसला लिया होगा उसने? मंगल ग्रह पे जाके बस जाने का। अय्या, हाँ, तेरे साथ भी नहीं और मेरे साथ भी नहीं, सबसे अलग जाके रहेगा। क्या पुष्पा, तू भी अभी आएगा ना तो पता चल जाएगा। लो, आ गया। जय सोमनाथ। जय सोमनाथ। आजा। पीनू बेबी, हाँ मम्मी। वो क्या हुआ फैसला? हाँ नन्नू, तुम बताओ। नहीं पिनू, तुम बताओ। तुम बताओ ना। तुम बताओ। तुम बताओ। तुम बताओ ना। अच्छा देखो मम्मी, तुम बुरा मत मानना। हाँ? नहीं नहीं, आप लोग चाहे जहाँ भी रहें, मैंने और नन्नू ने फैसला लिया है कि हम अमेरिका में ही रहेंगे। अमेरिका जा रहे हैं वो। टीचर जी, टीचर जी, टीचर जी कहाँ हो? टीचर जी, पीनू हमारे साथ अमेरिका आ रहा है। महादेव तुम दोनों को हर आधी व्याधि से बचाए रखे। जसबीन, हमारी सगाई? हाँ हाँ होगी। तुम लोगों के अमेरिका जाने से पहले तुम दोनों की सगाई होगी, फिर 1 साल बाद जब नंदिनी बालिग होगी तब तुम वहां से आओगे और तुम दोनों की शादी भी होगी। अब खुश? शाबाश। कितना कर्ण प्रिय लग रहा है ये शब्द। काका, अब मेरे लिए अमेरिका से स्केटिंग वाले शूज भेजना। हाँ? और मेरे लिए रोबो, मेरे लिए वीडियो गेम और मेरे लिए इंसाइक्लोपीडिया का सेट भेजना। मेरी लिस्ट बाद में दूंगी, अभी तो लिख रही हूँ। 26 पन्ने ही हुए हैं। इतनी लंबी सूची? अरे ये सूची है या ग्रंथ? चंदू बेटा, ये पापा। ये लो, तुम्हारे मुंबई के टिकट्स आ गए हैं। कल दोपहर को निकलना है। वहां तुम लोग दीपिका के भाई के घर रहोगे और वो भी तुम्हें अमेरिकन कॉन्सुलेट में क्या बोलना है, कैसे बोलना है, सब बताएगा। 3 दिन के बाद वीजा कॉल इंटरव्यू होगा। तुम लोगों को 11 बजे पहुंचना है बेटा, लेकिन तुम लोग 9 बजे ही पहुंच जाना। वो लोग टाइम के बहुत पक्के होते हैं। बड़े भैया, ये रहे सारे लीगल पेपर्स। इसमें अमेरिका से नौकरी के लिए जो इनविटेशन आया था वो है, वर्क परमिट है, एकोमोडेशन के लिए दिए गए डिटेल्स और पेपर्स है, ताकि कॉन्सुलेट वालों को यकीन हो जाए कि आप अमेरिकी सरकार पर बोझ नहीं बनने वाले हैं। ये लीजिए। बड़े भैया, अमेरिका में दीपिका भाभी के बिगेस्ट ब्रदर आपको रिसीव करने आएंगे। आरती, तुम पर भी दीपिका का असर हो गया? बिगेस्ट ब्रदर? मैं मजाक में बोल रही हूँ पापा। दीपिका भाभी ने तो लार्ज ब्रदर कहा था। लार्ज? ए भाई है कि पिज्जा? चंदू भाई, ये सब आपके सफर के लिए है। इसमें थेपले हैं, इसमें चटनी और इसमें पानी। और आपको कंफ्यूजन ना हो इसलिए मैंने, देखिए, इसके ऊपर ये स्टिकर भी लगा के रखे हैं और इस पर लिख भी दिया है।
मतलब तू स्टिकर नहीं लगाता तो चंदू को तो पता ही नहीं चलता ना कि किस में क्या रखा है, और थेपले पे वो चटनी की बजाय पानी लगाकर खाता है। खा ले तो। बड़े मामा, कल तो आप मुंबई चले जाएंगे, तो आज हमारे साथ दमशराज खेलेंगे? बेटा कल सुबह मुझे जल्दी उठना है। पर काका, कुछ ही दिनों में तो आप अमेरिका चले जाओगे, तो हमारे साथ दमशराज कौन खेलेगा? केदार, ऐसे तो कितने छोटे छोटे प्रॉब्लम्स आएंगे, जैसे तुम लोगों को कविताएं कौन सुनाएगा? ये तो हल हुआ ना राजू। छुटकारा मिलेगा इसकी कविताओं से। कर लीजिए उपहास, पर मैं नहीं होऊंगा उदास। अपने ज्ञान का शो मैं वहीं से होस्ट करूंगा, लिख लिख के कविताएं वहीं से पोस्ट करूंगा। ऐसे ही बस सडनली। याद रखना बड़ी माँ, चिट्ठी लिख के भेजूंगा। हाश, तो हमको मिलेगी ही नहीं, क्योंकि जब से पुष्पा ने छिपकली वाली खीर पोस्टमैन पर फेंकी है ना, तब से उसने यहाँ आना ही बंद कर दिया है। हाँ, लेकिन अब वो आएगा। अब मैं यहाँ नहीं रहूंगी ना। अయ్या, ये क्या बड़ी सासू माँ, आपकी डिश तो खाली है। बस, आप मुझसे नाराज है क्या? नहीं, सुबह से आपने मुझे एक भी आवाज नहीं लगाई। पुष्पा तूने ये गलती की, पुष्पा तूने वो गलती की। जो भी सीख देनी है ना बड़ी सासू माँ, अभी दे दीजिए। वहां मुझे कौन आएगा सिखाने को। सच पुष्पा, तू नहीं होगी तो मैं किसको सुनाऊंगी? मैं तो सुबह उठते ही ये सोचती हूँ कि आज पुष्पा को क्या कहूंगी। अब तो मेरी सुबह ही नहीं होगी ना। अब रोज सुबह उठकर मुझे फोन करना। तेरी बात सही है पुष्पा, लेकिन ये फोन से रिश्ता निभाना अमेरिका वालों को जमता होगा। हम इंडिया वाले तो दिल से रिश्ता निभाते हैं ना। सच, तुझे देखती नहीं ना तो नाश्ता करने को भी मन नहीं करता। इतना तो खा रही थी बड़ी नानी माँ। तू भी बहुत याद आएगा चंदू। तेरी बकवास कविताएं सुनने की आदत हो गई है, वो कैसे जाएगी? देखिए बड़ी माँ, मैं आपकी भावनाओं की कद्र करता हूँ, लेकिन मेरी कविताएं बकवास ही हैं, इस पर बहस मत करना। देखो, जब तक तुम लोग हो ना, हर दिन को रविवार बना के रहेंगे। बच्चों, रात को डम शराट फिक्स। चंदू भी खेलेगा और मैं भी जम के खेलूंगी। 3 फ्राइंग पैन लिख और 5 बेलन। 5 बेलन भेजो की पुष्पा के साथ? हाँ, मैंने इंक्वायरी की है। वहाँ अमेरिका में $12 का एक बेलन मिलता है, यानी लगभग 500 रुपए का एक। तो सेफ साइड 5 भेज ही देते हैं। वो पुष्पा है। अरे कल तो मुंबई जाएंगे वो लोग, और 4 दिन के बाद वीजा लेकर लौटेंगे। 15 या 17 दिन, मतलब 2 या 4 तारीख के आसपास की टिकट है जसुबेन। हाँ, लेकिन अभी से लिस्ट बनाएंगे तभी तो पता चलेगा कि उन दोनों के साथ कितना और क्या क्या भेजना है। अरे हाँ, स्वेटर लिख दोनों के लिए, वहाँ ठंड बहुत होगी। स्वेटर। और मेरी आयुर्वेदिक की दवाइयाँ भी लिखो, वो भी दूंगा मैं, वरना वहाँ जाके छोटी छोटी बातों पर एलोपैथी की दवाइयाँ शुरू हो जाएंगी। ठीक है बाबा। और दोनों के लिए 2-2 जोड़ चप्पल के लिख देना। चंदू के लिए 1 डजन रुमाल। वैसे पुष्पा के लिए भी भेजेंगे, लेकिन वो तो साड़ी से ही अपना हाँ, और आधा डजन कटोरी और चम्मच। हाँ, और जब भी मौका मिले उसे याद दिलाते रहना कि हम सब हैं यहाँ पिनाकिन के साथ। हम उसका बहुत अच्छा ख्याल रखेंगे, वरना पुष्पा तो मेरा पीनू भी अकेला रह गया करके रो रो के एरोस्टेस का सर खाएगी, और फिर पल्लू से अपने आंसू पोंछेगी तो चंदू सभ्यता सभ्यता करता रहेगा।
जसुबेन, पिनाकिन उनके साथ जा रहा है, ये तो तय हो चुका है ना? वो तो तय हो चुका ना। मैं भी भूल गई। वो अरे वो मैंने एक लिस्ट बना के रखी है, वो कहाँ रखी मैंने? शायद अपने रूम में भूल गई हूँ। मैं लेके आती हूँ। हाँ जसुबेन,